नमस्कार दोस्तों, इंडिया टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो एसी जो कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं स्प्लिट एसी, जैसे नॉर्मली ये जैसे हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ये मेरा सिंगल पोल आ गया, इसी में आपको डबल पोल आता है, तो सिंगल पोल और डबल पोल दोनों कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पूरा बतलाएंगे। किस तरह का कॉन्ट्रैक्टर काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाते हैं, इसके बारे में पूरा समझेगा, और किस तरह से कनेक्शन किया जाता है और प्रोपोल से कनेक्शन क्या रहेगा, ये पूरा हम लोग अभी करके देखेंगे। ये चीज पूरा हम लोग देखते हैं। तो स्प्लिट हम यूज करते हैं नॉर्मली, ये मेरा हमेशा कैसे लगाते हैं, आउटडोर में लगाते हैं। मेन इंडोर सप्लाई लेते हैं और आउटडोर में से कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर नॉर्मली समझ लीजिए जो इंडोर सप्लाई आता है वहाँ पर नेगेटिव एक पॉजिटिव आता है, उसमें एक डबल फेज भी आता है कभी कभी, यानी वो मेरा नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है, कभी स्टार्ट बार से भी होता है। वहाँ पर 2 बार और 3 बार, तीन वाली दोनों कैसे अभी हम लोग समझ गए, पूरा समझेंगे। नॉर्मली अभी 2 बार समझ लेते हैं। रिले का वायर जो आउटपुट निकलता है उसके बारे में, एक मेरा पॉजिटिव हो गया, एक मेरा न्यूट्रल पॉइंट डायरेक्ट। जब मेरा इनडोर से आएगा, मान लीजिए मेरा नेगेटिव पॉइंट हो गया और एक में क्या हो जाएगा पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ सबका पॉजिटिव पॉइंट जब आएगा यहाँ फिर किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, तब यहाँ से पहले समझिए कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक कॉइल काम करता है। इसके अंदर ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, तो इसमें मैग्नेटिक कॉइल किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर आपको कॉइल दिख रहा होगा है ना, ये मेरा मैग्नेटिक कॉइल का सिरा आ गया अंदर वाला। हमेशा ये अंदर वाला सिरा रहता है, ये मेरा दोनों जो है ये मेरा क्या रहता है, मैग्नेटिक कॉइल का रहता है। इसे इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें भी देखिए ये मेरा क्या रहता है, मैग्नेटिक कॉइल का सिरा रहता है। अब इसका क्या चीज काम होता है, नॉर्मली जैसे कोई पंखा मोटर लेते हैं उसके अंदर क्या चीज करते हैं, इस तरीके से बाइंडिंग करके मेन पावर सप्लाई से मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है, रोटर घूमना चालू हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण। उसी तरह इसमें भी मेरा काम करता है। इसमें कैसे काम करेगा, इसके अंदर क्या रहता है, कॉइल सिरा रहता है, कॉइल लपेटा हुआ रहता है। इसमें क्या करता है, जब हम लोग माइनस प्लस सप्लाई देते हैं, जब नेगेटिव पॉजिटिव, किधर भी नेगेटिव किधर भी पॉजिटिव आप इसमें दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब इसमें माइनस और प्लस सप्लाई देंगे, ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है ये जो सप्लाई है इधर से वो उधर मेरा निकलना चालू हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाता, यही मेरा ऑन होता काम। अब यहाँ से नेगेटिव पॉइंट आ गया, मेन जब पावर सप्लाई आएगा मेरा इंडोर से, उसको कहाँ देंगे, उसको लेकर डायरेक्टली हम यहाँ दे देंगे। क्लियर है, कॉन्ट्रैक्टर को पहले ऑन करना। अब नेगेटिव पॉइंट हमने मैग्नेटिक कॉइल के एक सिरा पर दे दिए। अच्छा एक चीज और, मालूम कैसे पड़ेगा आपको मैग्नेटिक कॉइल का सिरा कौन सा। आप लोग क्या करना है कि जैसे ये जब मान लीजिए यहाँ पर मालूम नहीं, अंदर में कॉइल लपेटा हुआ मालूम नहीं है, हमेशा आमने सामने मल्टीमीटर को 2000 किलो ओम के रेंज में सेट कर लेंगे। अब नीचे 200 किलो ओम के रेंज में यहाँ पे और यहाँ पर हम मान चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे, फिर यहाँ पर चेक करेंगे बंद बिना लाइन दिए हुए। जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे, जिस 2 सिरा पर मान बदला दिया वो मेरा मैग्नेटिक कॉइल का सिरा आ गया, इसलिए कोई मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तब जब हम पे सप्लाई देंगे, यहाँ पर इस दोनों सिरा पर मान बदला के मेरा मैग्नेटिक सिरा हो गया, इस दोनों पर मान बदला मेरा मैग्नेटिक सिरा हो गया। मान बदल बिप के बाद में मान बदलाना चाहिए। अब इस पे न्यूट्रल सप्लाई दे दी, अब फेज रह गया। न्यूट्रल जब यहाँ पर दे दिए, यही से क्या चलिए न्यूट्रल यहाँ पर जब देने के बाद अब इसको फेज मिलेगा तभी ऑन होगा। अभी फेज हमको इस पे नहीं देना, यहाँ से लेंगे फेज, इसको डायरेक्ट हम यहाँ दे देंगे और यहीं से फेज लेकर के, ये दोनों वायर एक ही रहता है, यहीं से फेज लेकर हम इस पे दे देंगे। जब 3 मिनट बाद मेरा जब इनडोर सप्लाई छोड़ेगा, ठीक है, तो सप्लाई यहाँ से आएगा आउटडोर के लिए। आउटडोर पे जब आएगा तो यहाँ से मैग्नेटिक कॉइल पे जाएगा और यहीं से डायरेक्टली मैग्नेटिक कॉइल पे गया। अभी मेरा जो आगे मेरा क्या चीज है, आगे मान लीजिए कंप्रेसर है, फैन मोटर है, यहाँ मान लीजिए आपका ये फैन मोटर आ गया, ये मेरा कंप्रेसर आ गया। ये दोनों पर भी नहीं दिए हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को माइनस प्लस मिल गया, ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। इसका मतलब क्या चीज, जो सप्लाई यहाँ पाया वही सप्लाई मेरा यहाँ पर आ गया। क्लियर है, अब ये ऑन हो गया। अब हम लोग सप्लाई आगे देना। अब इसका क्या काम है ये भी आपको आगे बतलाते हैं। नेगेटिव सप्लाई यहीं से हम लोग डायरेक्ट उठा लेंगे, पॉजिटिव सप्लाई हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठा लेंगे। अब यहाँ पे मेरा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव सप्लाई क्या करेंगे, दोनों कॉमन दे देते हैं। चलिए दोनों कॉमन को दे दीजिए। क्लियर है, यहाँ पे दोनों कॉमन क्लियर हो गया। अब दोनों रनिंग स्टार्टिंग बचा हुआ नेगेटिव सप्लाई, इसलिए जब माइनस प्लस को मिलेगा तो ऑन हो गया, तो ये सप्लाई जो यहाँ आया हुआ था ये सप्लाई आगे निकल जाएगा, ये इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव सप्लाई डायरेक्ट हम इस पे दे देंगे, ये क्या चीज जगह रनिंग हो जाएगा। अब यहाँ से कैपेसिटर लगाएंगे,
कैपेसिटर ये देखिए जहां पर आपको इस तरीके का जब चिन्ह रहे ना समझ आएगा मेरा कैपेसिटर का चिन्ह। अब यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दे दी, ये मेरा रनिंग हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग हो गया, मेरा कॉमन हो गया। क्लियर है आपका। अब रहेगा फैन मोटर। फैन मोटर को भी सप्लाई यहाँ से लेंगे डायरेक्ट दे देंगे, ये क्या हो जाएगा रनिंग हो जाएगा। रनिंग पे से ही कैपेसिटर लगाएंगे, कैपेसिटर लगा के इसमें स्टार्टिंग पे दे देंगे। ये हमेशा किस चीज को दर्शाता है कैपेसिटर को, कैपेसिटर इसका मतलब होता है। ठीक है ये चीज हो गया आपको सिंगल पोल में कनेक्शन। क्लियर है आपका ये सिंगल पोल। अच्छा कॉन्ट्रैक्टर लगाते क्यों है? कॉन्ट्रैक्टर लगाने का कारण सिर्फ यही है माने किसी कारण से इंडोर से जो सप्लाई आ रहा सेफ्टी के लिए एक सेफ्टी डिवाइस के लिए काम करता है। किसी कारण जो इंडोर से जो सप्लाई आ रहा किसी का कम आ रहा समझिए जब चाहिए 220 पर 200 वोल्ट जा रहा है 180 वोल्ट जा रहा तो हम पर क्या कंप्रेसर अधिक लोड लेकर चलेगा डायरेक्ट अगर कनेक्शन करता है अधिक लोड लेकर चलेगा बार-बार ट्रिप करेगा जिसका मेरा कंप्रेसर खराब हो सकता है चल सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया। अगर किसी कारण से हाई वोल्टेज आएगा तो मेरा कॉन्ट्रैक्टर खराब हो जाएगा तो आगे सप्लाई नहीं जाएगा। किसी कारण से लो वोल्टेज आएगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा जिस कारण से मेरा कंप्रेसर खराब होने से बच जाएगा। यानी कंप्रेसर और फैन मोटर की सेफ्टी के लिए सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्टर लगाया गया। किसी कारण से हाई लोड से मेरा कंप्रेसर और फैन मोटर खराब नहीं हो जाए उसके लिए आपको ये कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया। ये चीज होगा सिंगल पोल यानी कि सिंगल सप्लाई जा रहा सिंगल ही सप्लाई बाईपास हो रहा है जिस कारण से सिंगल पोल हो गया। अब डबल पोल किस तरीके से रहेगा डबल पोल समझाते हैं। तो डबल पोल में दो वायर कनेक्शन करते हैं। इसमें चलिए पहले कॉन्ट्रैक्टर बना लेते हैं। ये मेरा डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर हो गया। मैग्नेटिक कॉइल के लिए हमेशा एक सिरा रहेगा जैसे ये मेरा मान लीजिए हमेशा मैग्नेटिक कॉइल रहेगा। अब यहाँ पे डबल पोल लग गया और इधर मेरा फैन मोटर कंप्रेसर। फैन मोटर और कंप्रेसर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करना है डबल पोल के जरिए हम इसको कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेंगे। कैसे होगा इसमें ऑन तो अब इसमें समझ लीजिए मेरा नेगेटिव सप्लाई रह गया। इसमें भी सबसे पहले नेगेटिव क्या करेंगे हम यहाँ दे देंगे और यहीं से लेकर के कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर में ऑन होगा ऑन अभी भी नहीं होगा जब प्लस मिलेगा तब जब ऑन होगा। तो अब यहाँ से प्लस सप्लाई लेंगे तो प्लस सप्लाई पहले हम क्या करेंगे यहाँ से इस पे दे दिए और इसी पर से लेकर हम लोग को इस पे देना डबल वायर में बता रहे नेगेटिव यहाँ दिया यहाँ से मैं क्या मैग्नेटिक कॉइल पे दे दिए प्लस सप्लाई लिया इसको भी मैग्नेटिक कॉइल पे दे दिया और मेरा बाईपास के लिए भी दे दिया। जब प्लस सप्लाई 3 मिनट बाद आएगा इनडोर से तो माइनस प्लस सप्लाई आउटडोर ले जाएगा। आउटडोर के लिए जब माइनस प्लस सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर कॉइल यानी कि मैग्नेटिक कॉइल को मिलेगा। जब मेरा मैग्नेटिक कॉइल को जब प्लस माइनस सप्लाई मिलेगा ये क्या होगा ये दोनों पॉइंट को आपस में सटा देगा यानी ऑन हो जाएगा। ऑन होने का मतलब है कि इधर जो सप्लाई देंगे वही सप्लाई उधर निकलेगा इधर जो सप्लाई देंगे वही सप्लाई इधर निकलेगा ये हो गया ऑन होना। अब यहाँ पर जब मेरा माइनस पर जब आएगा ये ऑन हो जाएगा ये सप्लाई का जब यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट इसमें चल जाएगा और यहाँ से निकलेगा डायरेक्ट इसमें चल जाएगा। अब ये फिर कैसे काम करेगा अब रह गया कंप्रेसर और फैन मोटर तो प्लस सप्लाई लेंगे यहाँ से चलिए दोनों को दे दिए यहाँ से दोनों का कॉमन क्लियर हो गया। अब इसको रनिंग स्टार्टिंग पे भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस सप्लाई लेंगे उसको भी दोनों का रनिंग पे दे दिए फिर यहीं कैपेसिटर लगा दिए उसको स्टार्टिंग पे दे दिए। अब यहीं क्या करेंगे डायरेक्ट दे दिए रनिंग हो गया कैपेसिटर लगा दिए स्टार्टिंग हो गया। इस तरीका से हम क्या करेंगे चेक करके रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कर देंगे और इस तरह डबल पोल में 2 बार कनेक्शन हो जाएगा। अब 3 बार समझाते हैं 3 बार में किस तरीके से काम करता है। इसी में बताइए 3 बार में बेसिक का होगा कि इंडोर से मतलब 3 बार जब आता ये तो क्या डबल बार में सिंगल पोल और डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर के बारे में ठीक है। अब हम 3 बार में सिंगल पोल और डबल पोल का कॉन्ट्रैक्टर कनेक्शन करेंगे उसमें समझिए कैसे काम करेगा। पहले हम 3 बार आता कैसे है ये चीज समझ लीजिए। मेन जैसे ये मेरा क्या चीज होता है मानिए इंडोर का पीसीबी है पीसीबी में क्या होता है ये मेरा रिले मेरा 2 पॉइंट हो गया और एक बार न्यूट्रल पॉइंट हो गया। मेन पावर सप्लाई लेते हैं रिले के एक पॉइंट पे देते हैं रिले किस पॉइंट पे इनपुट देंगे पहले से बतलाया हुआ जो मेरा फ्यूज के साथ कंटिन्यूटी बतलाया दोनों में जो पॉइंट उस पे हमको इनपुट देना। मानिए मेरा पॉइंट फ्यूज के साथ कंटिन्यूटी बतला रहा था हमको इस पे इनपुट देना। अब एक पॉइंट इन पे इनपुट दिए एक पॉइंट हम इस पे इनपुट दे दिए तब देखते यहाँ से आउटपुट निकलेगा एक रिले 3 मिनट बाद आउटपुट निकलेगा और एक रिले के इनपुट से ही मेरा आउटपुट निकलेगा डायरेक्ट निकलेगा।
ये मेरा 3 वायर हो गया, यानी कि 2 मेरा फेज हो गया, एक मेरा निगेटिव हो गया। फेज चलिए ये मेरा फेज हो गया, ये फेज हो गया, ये निगेटिव हो गया। अब इसमें क्या होगा कि एक फेज है जो मेरा 3 मिनट बाद आ रहा, वही फेज मेरा पहले भी आ रहा, यही 3 बार मेरा आउटडोर हो जाएगा। आउटडोर में जाने के बाद कॉन्टेक्टर कैसे लगाएंगे ये चीज समझ लीजिए। तो 3 बार कैसे आए तो समझ में आ गया होगा। अब इसको कॉन्टेक्टर के साथ हम यूज करते हैं 3 बार में सिंगल पोल कॉन्टेक्टर। चलिए एक ना नेगेटिव ले लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे आगे अपना एक मेरा कहते हैं जो रिले से आउटपुट निकलता है उसको स्टार्ट वायर बोलेंगे, ठीक है। और जो डायरेक्ट रिले से मेरा डायरेक्ट निकलता है माने कि ये रिले आ गया, ठीक है, रिले पे इनपुट दिया वहीं से आउटपुट निकाल दिया, रिले दूसरा सिरा से आउटपुट निकाले, ये स्टार्ट हो गया, ये मेरा डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट लाइन, ये चीज मेरा नेगेटिव इनपुट आउटपुट हो जाता। अब इसमें ये कर जो ये मेरा नेगेटिव हो गया, ये मेरा लाइन इनपुट जो डायरेक्ट निकलता है आउटडोर के लिए वो मेरा हो गया। और एक मेरा जो स्टार्ट वायर जो 3 मिनट बाद मेरा आउटडोर के लिए निकलता है स्टार्ट वायर रिले पर से, ये हो गया। अब आगे हम कॉन्टेक्टर बनाते हैं सिंगल पोल का। ये मेरा सिंगल पोल कॉन्टेक्टर हो गया, क्लियर है। इधर मेरा फैन मोटर हो गया, इधर मेरा कंप्रेसर हो गया, फैन मोटर इधर कंप्रेसर। अब इसको चलाना ऑन करना, सबसे पहले नेगेटिव कनेक्शन कर लेते हैं। नेगेटिव डायरेक्ट लेंगे हमेशा मैग्नेटिक कॉइल के एक सिरा पर दे देंगे, क्लियर है। नेगेटिव लेंगे डायरेक्ट मैग्नेटिक कॉइल के एक सिरा पर दे देंगे, दूसरा सिरा पर पॉजिटिव जब मिलेगा तो ये मेरा ऑन हो जाएगा, यानी कि ये सिरा आपस में सट जाएगा। ऑन होने का मतलब यही है, बस उसके लिए सटने के दोनों आपस में मिलने के लिए इसको नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई मिलना बहुत जरूरी है, तब जाके मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसका से इस तरीके से पत्ती रहता है। जैसे ये है और ये है, इस तरीके से पत्ती रहता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है दोनों पोल में खींचता है आपस में सट जाता है, इस तरीके से ऐसे मोन होता है, ठीक है। जो सप्लाई दे देंगे वही सप्लाई इधर निकल जाएगा, इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देना, चलिए मेन जो लाइन में डायरेक्ट आता है उसको हम डायरेक्ट इस पे दे देते हैं, क्लियर है आपका। जो डायरेक्ट आएगा उसको हम यहाँ पे दे देते हैं। छोटा सा फिगर यहाँ पर एक बनाते हैं, ये रिले रहा इनपुट, रिले पे इनपुट दिए और उसी पॉइंट पर से मेरा डायरेक्ट निकलता है आउटपुट के लिए, और एक रिले पर से आउटपुट निकलता है, यानी जो मेरा ये डायरेक्ट निकल रहा जो लाइन ये उसी वक्त आउटपुट के लिए निकल गया उसको हम डायरेक्ट इस पे दे दिए। और जो 3 मिनट बाद जो निकलता है उसको जो 3 मिनट बाद जब आएगा सप्लाई उसको हम लोग मैग्नेटिक कॉइल पे दे देना, क्लियर है आपका। न्यूट्रल डायरेक्ट मैग्नेटिक कॉइल पे दे दिए, जो लाइन मेरा डायरेक्ट है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे दे दिए, जो मेरा बाईपास सिरा रहेगा उसको बाईपास सिरा बोलते हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं, मैग्नेटिक टर्मिनल, इसको मैग्नेटिक कॉइल बोलते हैं, बीच वाला सिरा को मैग्नेटिक कॉइल। अब स्टार्ट वायर जो है ये जो रिले पर से आउटपुट निकलेगा उसको मैग्नेटिक कॉइल पे दे देना। अब मैग्नेटिक कॉइल जब ऑन होगा, जब वोल्टेज बिल्कुल सही रहेगा तो मैग्नेटिक कॉइल ऑन होगा, वोल्टेज आएगा तो कॉइल भी चल सकता है, वोल्टेज कम आएगा तो लोड ज्यादा पड़ेगा, इतना सही से ऑन नहीं होगा, जिसका आंसर आगे कंप्रेसर और फैन मोटर को लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा, वो काम ही नहीं करेगा। अब जिस समय ये ऑन हो जाएगा जो लाइन है ये मेरा कर जाएगा बाईपास आगे हो जाएगा। अब यहाँ पहुंच गया, अब इसको यहाँ से लेकर के डायरेक्ट दोनों को कॉमन क्लियर हो गया, फिर जैसे बदलाया है सेम उसी तरीके से कनेक्शन कर देना। फिर इसको लेकर के दोनों के रनिंग और स्टार्टिंग कर देना, ये मेरा रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गया। फिर यहीं से लेकर के इसका रनिंग कर देंगे, यहाँ से कैपेसिटर लगा करके इसका स्टार्टिंग पे दे देंगे, पता करके आपको पता कर लेना रनिंग स्टार्टिंग को, उसके बाद कनेक्शन करना। ये हो गया 3 वायर में सिंगल पोल कॉन्टेक्टर। अब आपको 3 वायर में 4 पोल करने के 3 वायर में डबल पोल कॉन्टेक्टर का यूज करने की बात आते हैं। चलिए 3 वायर है, अब यहाँ पर कॉन्टेक्टर बना लेते हैं। पहले डबल पोल कॉन्टेक्टर भी बनाएंगे। ये मेरा डबल पोल कॉन्टेक्टर हो गया, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक कॉइल हो जाएगा, जब सप्लाई आएगा तो ये सिरा एक हो जाएगा, ये सिरा एक हो जाएगा, जब सप्लाई इसको माइनस प्लस मिलेगा तब। अब इससे पहले माइनस ले लेते हैं, माइनस लेके पहले मैग्नेटिक कॉइल दे देते हैं और वहीं से लेकर के हमको इसको दे देना, या फिर इसको पहले आप यहाँ पर दे सकते हो, कोई दिक्कत उससे नहीं है, दोनों सप्लाई एक ही रहता, क्लियर है। अब लाइन आ गया, स्टार्ट वायर आ गया, चलिए लाइन लिए उसको पहले यहाँ दे दिए और स्टार्ट वायर को 3 मिनट बाद जो आएगा उसको डायरेक्ट मैग्नेटिक कॉइल पे दे दिए, क्लियर। जब मैं यानी कि ये मेरा क्या चीज लाइन आया हुआ
न्यूट्रल भी आया हुआ, मगर मैग्नेटिक पर सिरा अभी पूरा नहीं है। क्लियर? जब इन्हें स्टार्ट बाद 3 मिनट बाद जब आउटडोर के लिए सप्लाई देगा उस समय मेरा ये ऑन होगा। क्लियर है? अब यहाँ जब सप्लाई 3 मिनट बाद आएगा तो यहाँ मैग्नेटिक सिरा पड़ेगा, ये ऑन होगा, तब जाके जो लाइन पहले से आया हुआ ये भी मेरा बाईपास होना चालू हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर कहाँ जाए, चलिए इसको लेकर के यहाँ से यहाँ देते हैं और मेरा नेगेटिव को भी लेकर के यहाँ से यहाँ देते हैं। अब दोनों सप्लाई आ गया, आपको बाईपास हो गया। अब यहाँ मेरा फैन मोटर, यहाँ मेरा कंप्रेसर। अब दोनों हमको सप्लाई देना, तो नेगेटिव लेकर फिर से दोनों हम कॉमन पे दे सकते हैं, फिर कॉमन पे दे सकते हैं, उसको रनिंग स्टार्टिंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको दोनों कॉमन क्लियर कर दिए। अब दोनों रनिंग स्टार्टिंग है, चलिए रनिंग हो गया, कैपेसिटर लगा के स्टार्टिंग क्लियर कर दिए। अब यहीं से लेकर के रनिंग कर दिए, कैपेसिटर लगा करके स्टार्टिंग क्लियर कर दिए। क्लियर है आपको? इस तरीके से 3 बार में डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर पूरा हो जाएगा। इसी तरह का 3 फेज के लिए कॉन्ट्रैक्टर आता है 3-3 पोल का, उसके लिए भी आगे आपको वीडियो बनाए। जो भी बतलाए हैं ये आपको सिंगल पोल कॉन्ट्रैक्टर है जो आपको दिख रहा होगा, ये मेरा सिरा जो ऊपर वाला दोनों सिरा बाईपास होता है। जब इस पे माइनस और इधर प्लस सप्लाई देंगे तो ये तो दोनों सिरा आपस में सट हो जाता है। आप कभी लाइन देखेंगे तो ये कट की आवाज करेगा। अगला वीडियो को प्रैक्टिकली डालेंगे किस तरह से ये काम करता है, ये आप देख सकते हैं। इसी का वीडियो कल ही मिल जाएगा आपको।